नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अनुसूचियों को पढ़ रहे थे। अनुसूचियों का पहला वीडियो हमने बना दिया है, जिसमें हमने अनुसूची 1 से अनुसूची 6 तक को पढ़ा। ठीक है, इस वीडियो में हम अनुसूची 7 से अनुसूची 12 पूरी की पूरी अनुसूचियां पढ़ेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो भी जरूर देखिए और इस वीडियो को भी पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची, ये जो वीडियो है ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम अनुसूची 7 से 12 अनुसूची तक पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने अनुसूचियों के अलावा हमने संविधान के स्रोत और संविधान में भाषाओं को जोड़ने का क्रम, मौलिक अधिकार, इन सबको हमने बड़े ही अच्छे से पढ़ा है। और जो संविधान के स्रोत है और जो भाषाओं को जोड़ने का क्रम वगैरह है, इनको हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट अवश्य होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं अनुसूची 7। ठीक है, अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में क्या लिखा गया है? तो अनुसूची 7 में केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का उल्लेख है। ठीक है, विधायी यानी कि विधि यानी कानूनी संबंधों का उल्लेख है। अच्छा, इसे और इस भाषा में कह सकते हैं कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा इसमें किया गया है। ठीक है, तो ये जो लाइन आपको लिख लेनी है जो मैंने बोल दी है। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है। इसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें किस प्रकार किया गया है कि इसमें अनुसूचियां बनाई गई है। ठीक है, कितनी अनुसूचियां हैं? तो तीन सूचियां हैं। ठीक है, 3 सूचियां हैं। उसमें से जो पहली सूची है वह है संघ सूची। संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं। अब हम देखते हैं कि इन सूची में क्या क्या कानून है और इन सूची पर कौन कानून बना सकता है। तो देखिए, जो संघ सूची है इसमें पहले इसमें 97 थे। ठीक है, और इस राज्य सूची में थे 66 और समवर्ती सूची में है 42। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये जो संघ सूची है इसमें कितने विषय हैं? तो 100। ठीक है, और राज्य सूची में है 61 और जो समवर्ती सूची में इसमें है 52। ठीक है, अच्छा, आपको इसमें एक नोट करके यहाँ पर लिख देना है। क्या नोट लिखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, अब ये 5 विषय कौन कौन से हैं इनको हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें कानून कौन कौन बना सकता है। ठीक है, तो जो संघ सूची है, इस सूची के जो विषय हैं उन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, और जो राज्य सूची के विषय हैं इस पर कानून केवल और केवल राज्य सरकार बना सकती है। लेकिन जो समवर्ती सूची के विषय हैं इसमें कानून केंद्र व राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। अगर इनके आपस में कोई विवाद होता है कानून को लेकर तो कानून केंद्र सरकार का बनाया हुआ मान्य होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य सरकार के विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब ये 5 विषय कौन कौन से हैं? तो आपको लाइन तो ऊपर में लिख देनी है कि 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। अब 5 विषय कौन कौन से थे? तो सबसे पहला विषय है, इसमें है वन, दूसरा है
शिक्षा, वन्य जीव, तीसरा है वन्य जीव, और चौथा है बाट व नापतोल, और जो पांचवा है परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1977 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया है। जो 5 विषय थे वह है वन, शिक्षा, वन्य जीव, बाट व नापतोल, परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण। तो ये तो होगी अनुसूची 7। अनुसूची 7 में क्या किया गया है, तो इसमें शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। अब हम अनुसूची 8 को देखते हैं। ठीक है, अनुसूची 8। अनुसूची 8 को हमने एक स्पेशल वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें देश की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, अब मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं, और इनमें वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा। ठीक है, लेकिन जब संविधान बना था उस समय इसमें 14 भाषाएं थी। तो 14 से 22 भाषा किस प्रकार हुई, किन किन भाषाओं को जोड़ा और जोड़ने का क्रम क्या रहा, ये हमने अलग से एक वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उस वीडियो का टाइटल है संविधान में जोड़ी गई भाषाओं का प्रमुख क्रम। ठीक है, तो इसमें हम भाषाओं का नाम तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये देख लेते हैं कि इसमें देश की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, पहले ये भाषा कितनी थी, 14। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसमें कितनी भाषा है, तो वर्तमान में इसमें भाषा है 22। देश में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। ठीक है, बहुत सारे जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा है या राजभाषा। तो ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। ठीक है, अब हम अनुसूची 9, 10, 11, 12 को देखते हैं। अब है अनुसूची 9। अनुसूची 9, तो देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि अधिग्रहण व संबंधी अधिग्रहण संबंधी कानून को जोड़ा गया। ये एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन था जिसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, जो मैंने लाइन बोली है ये आपको हूबहू, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख लेनी है, वरना आपको याद कर लेनी है। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भूमि अधिग्रहण व संपत्ति अधिग्रहण संबंधी कानून को जोड़ा गया। ये एकमात्र ऐसा संशोधन था जिसको लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ठीक है, लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1973 के बाद जोड़े गए जो विषय हैं उनको लेकर संविधान में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो अनुसूची 9 में भूमि अधिग्रहण व संपत्ति अधिग्रहण संबंधी जो विषय है, कानून है, उनको रखा गया। ठीक है, अब है अनुसूची 10। अनुसूची 10, तो अनुसूची 10 में जो लिखा गया है इसमें क्या देखिए, अच्छा, जो अनुसूची 9 है इसमें जो ये व्यवस्था की गई है, ये देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए की गई है। ठीक है, सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए अनुसूची 9 के प्रावधान है। अब है अनुसूची 10। इस अनुसूची में 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून है। ठीक है, दल बदल संबंधी कानून। अच्छा, ये जो अनुसूची 9 है इनमें टोटल 286 विषय हैं। अनुसूची 9 और 10, तो और अब पढ़ते हैं अनुसूची 11। तो इसमें इस अनुसूची में
73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से न 16 अनुच्छेद इनमें पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो देखिए अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से 16 अनुच्छेद में पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें कितने विषय हैं? तो इसमें 29 विषय है। तो ये तो हो गई अनुसूची 11। अब हम आगे देखते हैं अनुसूची 12। तो अनुसूची 12 में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर निकाय संबंधी कानून को जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान के भाग 9 क में इसमें 18 अनुच्छेद हैं और इनके विषय हैं जो 18 हैं। ठीक है, तो देखिए अनुसूची 12 74वें संविधान संशोधन 1992 भाग 9 क और इसमें कितने अनुच्छेद हैं? कुल अनुच्छेद हैं 18 और इसके जो विषय हैं इसमें ये भी कितने हैं? 18। ठीक है, अच्छा आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों भाग 9 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखिए जो पंचायत राज व्यवस्था है पंचायत राज व्यवस्था, ठीक है, और इसमें है नगर निकाय। पंचायत राज व्यवस्था कहाँ पर चलती है? ग्रामीण में। ठीक है, गांवों में चलती है और जो नगर निकाय है वह शहर में होते हैं। तो यहाँ पर भाग 9 है जो अकेला है। ठीक है, तो गांवों में आपको पता है कि गांवों में ज्यादा भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती। ठीक है, शांति होती है और आप शांति से अकेले भी रह सकते हो। लेकिन शहरों में क्या होता है कि आप अगर कहीं खड़े हो तो पास में कुछ ना कुछ भीड़ भाड़ है। तो समझिए कि अगर 9 अकेला है, भाग 9 अकेला है तो पंचायत राज व्यवस्था, और आसपास कुछ ना कुछ है मतलब नगर निकाय। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अनुसूचियों को पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप कमेंट करके बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।